ओम शांति। 29 मार्च 2025 की मुरली की विशेष विवेचना आत्मा जागृति की दिव्य यात्रा। आज की मुरली आत्मा को गहन जागृति की ओर ले जाती है। यह मुरली हमें ईश्वरीय मत को अपनाने, माया के भुलावे से बचने, अशरीरी स्थिति को धारण करने और सतत आत्म निरीक्षण करने का पाठ पढ़ाती है। साथ ही बाप दादा के वरदान स्लोगन हमें आत्मा की आत्मिक उड़ान को ऊंचा करने की प्रेरणा देते हैं। पहली अनुभूति, ईश्वरीय मत गत और मत न्यारी। ईश्वर की गत और मत दोनों ही न्यारी हैं। बाप जो मत देते हैं वो आत्मा को पुजारी से पूज्य बनाती है। यह मत आत्मा को एक रस बनाकर अनेक मतों से मुक्त कर देती है। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा ईश्वरीय मत को अपनाकर सब मतांतरों से मुक्त हूँ। बाप की श्रीमत ही मुझ आत्मा की राह है। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैं हर परिस्थिति में श्रीमत को सर्वोपरि रखता हूँ? क्या मेरी हर सोच और कर्म में ईश्वरीय मत का प्रकाश है? क्या मैंने संसार की अनेक मतों को छोड़कर एक मत को धारण किया है? दूसरी अनुभूति, भटकन समाप्त, ज्ञान की जागृति। ज्ञान आत्मा को अज्ञान की नींद से जगाता है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार बाप का ज्ञान आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। अब आत्मा का भटकना समाप्त हो गया है। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा ज्ञान की रोशनी में जागृत हूँ। मेरी बुद्धि स्थिर और निर्मल है। भटकन की दुनिया से मैं सदा के लिए मुक्त हूँ। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैंने ज्ञान की जागृति को अनुभव किया है? क्या मेरा मन और बुद्धि स्थिर और शांत हैं? क्या मैं भौतिक सुख सुविधाओं की मृग तृष्णा से मुक्त हूँ? तीसरी अनुभूति, अशरीरी स्थिति, सतोप्रधान यात्रा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास आत्मा को हल्का और शक्तिशाली बनाता है। जब आत्मा अशरीरी बनती है, तब उसे शिव बाबा की समीपता का अनुभव होता है। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैंने आज अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया? क्या इस स्थिति में मैं हल्केपन और निर्मलता को अनुभव कर पाया? क्या अशरीरी बनते ही मुझ आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी? चौथी अनुभूति, आत्मा का स्वर्णिम अतीत, 84 जन्मों की स्मृति। बाप ने आज याद दिलाया कि आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र पार किया है। पहले आत्मा पूज्य देवता थी, फिर पुजारी बनी और अब पुनः पूज्य बनने की यात्रा पर है। इस स्मृति से आत्मा में आत्मा सम्मान जागृत होता है। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा स्वर्णिम अतीत की साक्षी हूँ। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का अनुभव किया है। अब मैं पुनः अपने पूज्य स्वरूप को धारण कर रही हूँ। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैंने अपने अतीत के दिव्य स्वरूप को स्मृति में रखा? क्या मेरा आत्मा सम्मान हर परिस्थिति में अटल रहता है? क्या मैं बाप समान सद्गति दाता बनने की तैयारी कर रहा हूँ? वरदान की विशेष अनुभूति, शक्ति स्वरूप बनो। बाप दादा ने आज का वरदान दिया है। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाव। आत्मा विश्लेषण। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मेरी शुभ भावना से हर आत्मा शक्ति पाती है। मेरा दिव्य स्वरूप आत्माओं में नई आशा और शक्ति भरता है। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मेरी शुभ भावना बेहद की है? क्या मैं हर आत्मा को शक्ति देने की भावना में स्थित हूँ? क्या मेरी दृष्टि और वाणी सदा वरदानी और महादानी है? स्लोगन की प्रेरणा, अलंकारी बनो, अहंकारी नहीं। अलंकार आत्मा के गुण और विशेषताएं हैं। जब आत्मा सच्चाई, नम्रता, सहनशीलता जैसे अलंकारों को धारण करती है, तब उसका स्वरूप दिव्य बन जाता है। आत्मा चिंतन के लिए प्रश्न। क्या मैं अपने गुणों को अलंकार की भांति धारण कर रहा हूँ? क्या अहंकार की छाया मुझसे कोसों दूर है? क्या मेरी हर बात और व्यवहार में नम्रता और विनम्रता झलकती है? तो ये थे आज की मुरली की विवेचना और पुरुषार्थ के लिए ज्ञान बिंदु।
अच्छा, ओम शांति।